बच्चों आज हमारे बीच में सक्षम जिंदल जो जेनेसिस की सेकंड हाईएस्ट रैंक है आईआईटी के अंदर, आईआईटी 97, और आईआईटी में जाके भी खूब झंडे गाड़े हैं, सिल्वर मेडल मिला है आईआईटी में। आपने प्रेजेंटेशन देखना पीछे, क्योंकि कोरोना काल है तो आईआईटी वालों ने एनिमेशन बना के सिल्वर मेडल दिया था। पीछे पीछे पिक्चर आएंगी, दिखाई देंगी। सक्षम की ऑल इंडिया रैंक 97 थी आईआईटी के अंदर, और सक्षम से पहले जतिन गर्ग जिसकी 69 रैंक थी। तो मैं चाहूंगा सक्षम कुछ बताए अपने बारे में, है ना। और इस बीच में बच्चे थोड़े परेशान भी होते हैं, सक्षम भी परेशान हुआ होगा जो 2 साल तैयारी की थी। तो बच्चों एक बात बताऊं, सक्षम ने क्लास 11 से ही तैयारी की, 9 10th में कोई तैयारी नहीं की थी। क्लास 11 से ही तैयारी करना स्टार्ट किया था, और सारे ही जितने भी कंपटीशन थे सारे क्वालिफाई किए। केवीपीवाई भी क्वालिफाई किया, बोर्ड में भी बहुत अच्छी परसेंटेज आई। और जैसे आप लोग परेशान होते हो बीच बीच में टेस्ट के बाद नंबर कम आ जाते हैं, सक्षम भी परेशान होता था, लेकिन वो परेशानी एक्सटेंड नहीं की। 2-3 घंटे परेशान हुआ, फिर लग गया। पेरेंट्स का साथ मिला, हम लोगों से बात कर ली, ठीक है। तो लगातार 2 साल लगा, जिससे ऑल इंडिया 97 रैंक आई। और ऑल इंडिया 97 रैंक आने के बाद कंप्यूटर साइंस नहीं लिया, क्योंकि जो इसका मन करता था, पेरेंट्स ने साथ दिया, इसने मैकेनिकल लिया आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है। और अभी क्या कर रहा है और आईआईटी में कैसा किया, 2 साल कैसे तैयारी की थी कि 97 रैंक आई, तो सक्षम आपसे डिस्कस करेगा, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर ने बताई दिया जैसे कि मेरा नाम सक्षम जिंदल है, एंड अभी तो 5 साल हो गया मेरा रैंक का, काफी टाइम हो गया, बट स्टिल इट फील्स गुड कि जेनेसिस आना और सर से मिलना हमेशा अच्छा लगता है। एंड मैं स्टार्ट करता हूँ कि +1 से। जैसे +1 मैंने स्टार्टिंग में जेनेसिस नहीं अटेंड किया था, दूसरे कोचिंग सेंटर में गया था, बिकॉज आपको भी पता होगा कि यूजुअली होता है कि काफी सारे लोग बोलते हैं इधर उधर चले जाओ, जेनेसिस अच्छा नहीं है ये वो। तो इस चक्कर में भी एक बार चला गया था इधर उधर। सो उसके बाद 1-2 महीने बाद मैंने जेनेसिस ज्वाइन किया, एंड डिफरेंस विजिबल था मेरे को भी कि क्या डिफरेंस है जेनेसिस क्लासेस में और दूसरी क्लासेस में। तो स्टार्टिंग में तो काफी इश्यूज आए, क्योंकि सिलेबस कवर नहीं हुआ, ये वो टेंशन हुई। बट सर हमेशा सपोर्टिव थे, सर से बात कर रही है कि तो सिलेबस कवर नहीं हो रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में +1 में सभी के साथ एक्सपीरियंस रहा होगा कि स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री तो सॉल्व होता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा उसका। हमारे साथ भी वही था, बट सर का एक ही कहना था कि करते रहो, लगे रहो, क्वेश्चंस करते रहो, छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो हम बच्चों का 4-5 बच्चों का ग्रुप था, तो हमारा यही था कि कभी हमने छोड़ा नहीं कुछ भी। नहीं हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, क्योंकि 10th से +1 का ट्रांजिशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ट्रांजिशन होता है, ये सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो +1 में आना एकदम काफी हेक्टिक हो जाता है। तो हमारे साथ भी सेम चीज थी, तो हम टेंशन तो होती थी, बट ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया हमने कि हम तैयारी नहीं करेंगे या डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में चले गए। हम ट्राई करते रहे, पेरेंट्स का, टीचर्स का, हम फ्रेंड्स का, हमारा सर्कल काफी अच्छा था। तो हम ऐसे तैयारी करते रहे। रैंक्स नहीं आई स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, परसेंटेज नहीं आता था तो करते रहे। बस ये था कि हमें खुद का पूरा एफर्ट डालना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बस यही था, हम 4-5 बच्चों का मोटिव यही था कि हमें पूरी जान लगानी है अपने इन 2 साल में। तो जैसे टेस्ट हुआ कि कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे, ठीक है, नहीं हुए, तो टेस्ट के तुरंत बाद हम 4-5 बच्चे डिस्कस करते थे अच्छे से, हर टेस्ट को डिस्कस किया हमने पूरा। मतलब आर्ग्यूमेंट्स होते थे कि ये इसका आंसर ये होना चाहिए। तो एक हेल्दी डिस्कशन का एनवायरनमेंट था हमारे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ एक ग्रुप होना चाहिए तुम्हारा भी कि इसमें तुम डिस्कस कर सकते हो कुछ भी। ये नहीं है कि तुम्हें आंसर्स ढूंढने हैं, मतलब आंसर्स नहीं ढूंढने, उस आंसर तक पहुंचने का तरीका ढूंढना है तुम्हें, क्योंकि आईआईटी में आंसर्स काम नहीं आएंगे, तरीका काम आएगा हमेशा। तो हमारा यही मोटिव होता था कि उस आंसर तक पहुंचने के ज्यादा से ज्यादा तरीके निकाल सके हम, और डिफरेंट कैसे अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं उस आंसर तक पहुंचने के लिए, क्या अलग अलग ट्रिक्स हो सकती हैं, क्योंकि वो ट्रिक जरूरी नहीं कि सिर्फ उस क्वेश्चन में काम आएगी, दूसरे क्वेश्चन में भी काम आ सकती है वो ट्रिक। तो ऐसे ही चलते रहे। फिर बाकी एग्जाम्स वगैरह हमने इतना ध्यान नहीं दिया, कि काफी सारे एग्जाम्स हो रहे जैसे ओलंपियाड वगैरह इधर उधर, तो काफी डिस्ट्रैक्शन था ये, मतलब जो हमारा व्यू पॉइंट था जो एटलीस्ट। तो हमारा मेन फोकस सिर्फ आईआईटी ही था, तो हमने उसी पे फोकस रखे काफी। बाकी केवीपीवाई जस्ट ये नहीं था कि क्वालिफाई करना है उसमें, बस ये था कि टेस्ट करना है खुद को कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी। तो हम देते रहे साइड बाय साइड थोड़े बहुत एग्जाम्स। +1 में तो सिर्फ केवीपीवाई ही दिया था, बाकी बोर्ड्स का इतना टेंशन नहीं था, क्योंकि जेनेसिस में अच्छे से तैयारी हो रही थी हमारी। क्योंकि अगर जेई की तैयारी हो रही है तो बोर्ड्स मेरे को नहीं लगता कुछ इतना
इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ अलग है उसमें जेई के अलावा। तो ऐसे ही तैयारी करते रहे। तो देन +2 में भी हमारा सिर्फ केवीपीवाई दिया एंड देन बिट्स दिया। तो फिर जेई मेन के रिजल्ट के बाद भी जेई मेन जैसे हुआ हमारा, तो हमारा काफी सही रिजल्ट आया। बट उस टाइम पे क्या होता है, 2 महीने में ना काफी काफी डिफिकल्ट पीरियड होता है जेई मेन और जेई एडवांस के बीच में। अभी तो चलो काफी डिफरेंट सिचुएशन है, बट स्टिल वो जो 2 महीने का पीरियड होता है काफी डिफिकल्ट होता है। वो काफी ईजी है उस टाइम पे तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट होना अपने, मतलब मान लो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ गए तो तुम्हें लगेगा कि अच्छे मार्क्स आ गए मेरे, अब तो हो ही जाएगा जेई। अगर नहीं आए तो इसका उल्टा भी हो सकता है। तो वो 2 महीने अपने आप को संभाल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ वाइज भी। तो जैसे मेरी हेल्थ खराब हो गई थी उस टाइम पे, तो मम्मी पापा ने ही पूरा, मतलब पापा हमेशा लंच खुद बनाते थे, फ्रेश फूड देना मेरे को, सारा हेल्थ का पूरा ध्यान रखते थे। और ये हर एक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि 2 साल में हम खेल कूद नहीं पाते, इतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहते, बट उस टाइम पे हेल्थ खराब हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे कुछ बच्चे और भी थे मेरे साथ, मेंटली भी और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग रहना है। मेंटली तो जितेंद्र सर तुम्हें पूरा स्ट्रांग रखेंगे पूरे 2 साल में, सर पूरा मोटिवेशन देते रहते हैं। बट फिजिकली भी तुम्हें स्ट्रांग रहना है, इसके लिए पेरेंट्स का तुम्हारे रोल और हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट लेना, क्योंकि उस टाइम अगर तुम बीमार हो गए तो पूरा 2 साल वेस्ट हो जाएंगे तुम्हारा, मतलब कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हेल्दी नहीं हो तो उन 3 घंटों में इतना प्रेशर रहता है कि तुम कोप अप नहीं कर पाओगे अगर तुम फिजिकली और मेंटली अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो इस एग्जाम के लिए। तो बस ऐसे ही एडवांस हो गया, देन अच्छा लकीली अच्छा रिजल्ट आ गया। लक मतलब अच्छा, 97 रैंक आई सेक्शन। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि जब भी 100 के अंदर रैंक आए या 500 के अंदर रैंक भी आते हैं तो कंप्यूटर साइंस की तरफ भी लोग भाग रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में पैकेज बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा पैसे वाला परिवार था, भाई हम जानते हैं ऑनेस्ट हैं पेरेंट्स आपके, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन उसके बाद भी ना पेरेंट्स ने प्रेशर डाला और तुमने वही किया जो तुम्हारे मन में था। तो लगा नहीं कि मैं कंप्यूटर साइंस जाऊं? तो सो पेरेंट्स ने हमेशा, मतलब स्टार्टिंग से यही सिखाया कि पैसा एक सेकेंडरी चीज है। मतलब पैसा जरूरी है, बट ये नहीं है कि पैसा तुम्हारा एम है। कि जो तुम्हारा पैशन है, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम अच्छे से कर पाओगे, अगर वो तुम अच्छे से कर रहे हो तो पैसा तो आ ही जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सीएस में हो तो तुम पैसा बहुत है, ऐसा मतलब न्यूज में आता है कि इसका 2 करोड़ का पैकेज लगे, ये लग गया। वो सिर्फ 1-2 बच्चे होते हैं जिनका लगता है। ऑन एन एवरेज तुम देखोगे तो पैकेज इतना डिफरेंस नहीं रहता है। फिर भी ये ठीक है कि सीएस में ज्यादा पैकेज लगता है, बट ये मतलब कितना चाहिए, पैसा चाहिए होता है यार तुम्हें कि 50 लाख ही चाहिए क्या 1 साल का, अगर अच्छे से लाइफ जीनी है तो 15-20 लाख में भी बहुत स्टार्टिंग पैकेज तुम ऑन एन एवरेज लगाओ मैकेनिकल का तो 15 लाख तो लग ही जाता है ऑन एन एवरेज। तो इतना पैसा अगर तुम्हें लग रहा है कि कम है तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ से। तो पैसा एक सेकेंडरी चीज थी हमेशा, पैशन हमेशा फर्स्ट होना चाहिए। अच्छा, जैसे टेस्ट होते थे तो हमने भी देखा है कि टेस्ट के बाद कभी कभी सक्षम परेशान होता था, ये बच्चे भी परेशान होते हैं। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते थे कि यार हर बार टेस्ट में और अच्छा करना है, और बाकी भी टेस्ट सीरीज फिल की थी, सर तो ये प्रेशर को हैंडल कैसे करते थे? उस टेस्ट में मतलब मेन गलतियां जो हम लोग करते हैं कि जैसे ऑप्शंस ढंग से नहीं देखे। मतलब स्टार्टिंग के टेस्ट जो जेनिसर पे होते हैं तो वो एक लर्निंग टेस्ट होते हैं, वो उनका कुछ इतना मैटर नहीं करता रैंक, मतलब उनका रैंक या परसेंटेज इतना मैटर नहीं करता। वो सब एक लर्निंग टेस्ट होते हैं कि तुम कितना लर्न किया है। तो उस टेस्ट से तुम्हें पता चल जाता है कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो, कि कौन सा टॉपिक तुम्हारे में मिसिंग, क्योंकि टेस्ट काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बने होते थे हमारे। तो तुम्हें बस ये देखना है कि कौन से मतलब कौन सा टॉपिक तुम्हारा मिसिंग है, तो उस टॉपिक पे जाके वर्क करो अपना। एंड देन जो लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं उसमें तुम्हें रियली पता चलता है कि तुम कहाँ बेसिक मिस्टेक्स क्या कर रहे हो। कई बार होता है कि बच्चे ओएमआर भरने में गलती कर देते हैं, बाकी कुछ ऑप्शंस नहीं देखते, क्वेश्चन रीडिंग में गलती करते हैं। तो वहां जाके सही से पता चलता है कि तुम मतलब क्या इम्प्रूव करना है फाइनली। तो मतलब ये तो होता था कि मार्क्स नहीं आ रही है, वो ये फीलिंग आती है हमेशा, हर एक को आती है कि नहीं आ रहे। बट इतना लर्निंग पीरियड है तुम्हारा, 2 साल अच्छे से लर्न करना है तुम्हें, एंड धीरे धीरे इम्प्रूव होती हैं चीजें। अगर तुम छोड़ दोगे तो वो कोई फायदा नहीं होगा, बस तुम्हें लर्न तो करना है। नंबर सबके कम आते हैं, परेशान सब होते हैं। हमें याद है कि जनवरी में सक्षम भी एक बार बहुत परेशान हो गया था, लेकिन पेरेंट्स ने साथ दिया। अब जैसे सक्षम ने बताया कि भाई बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाया, सक्षम के फादर ने बना के दिया। तो पेरेंट्स का डेडिकेशन भी बहुत होता है। तो परेशान भी, डिप्रेशन सब आते हैं, जो भी मेहनत करते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन आता है, लेकिन लगातार पढ़ते रहना बहुत जरूरी है।
और सक्षम की एक बहुत बढ़िया क्वालिटी जो हमने देखी कि इनने सबको, पूरा जो ग्रुप है, आप पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे पीछे खड़े हैं, ये सारे आईआईटी में गए थे सक्षम के बैच के। इसमें मेन जो रहा सक्षम की वजह से, क्योंकि क्योंकि सक्षम सबको साथ लेके चलता था। ऐसा कंपटीशन नहीं था कि मुझे कोई बढ़िया किताब मिल गई तो किसी दूसरे को नहीं देनी। तो जो भी मटेरियल मिला सक्षम ने सबको शेयर किया और ये आपस में डिस्कशन करते थे। मैक्सिमम क्वेश्चन, देखो सक्षम के भी नंबर कम आते थे, पर सक्षम की एक क्वालिटी बहुत बढ़िया थी कि जो भी इसको कहीं से मटेरियल मिलता था आपस में शेयर करते थे सारे के सारे बच्चे, और प्रॉब्लम डिस्कस करना। मैक्सिमम जो टेस्ट के क्वेश्चन थे ये आपस में डिस्कस करके खत्म कर लिया करते थे। तो सक्षम ने पहले भी बताया कि हमारा ग्रुप बहुत बढ़िया था, इसके ग्रुप में सारे बच्चे आईआईटी गए और बहुत अच्छी अच्छी रैंक लेके गए। और जो हम मानते हैं कि मेन जो कारण रहा इसका, मेन रीजन रहा इनके बैच का इतना अच्छा रिजल्ट आना, वो सक्षम सबको ऐड करता था। सबको भी आज ये पेपर करना है। जेनेसिस के अलावा भी इसने बहुत सारे पेपर्स किए, जहां से भी पेपर मिला खुद जुगाड़ा और उसके बाद सारे अपने फ्रेंड्स को दिया और सबने किया। इनका जो डिस्कशन होता था हम सुनते थे, तो डिस्कशन आईआईटी से रिलेटेड, ओलंपियाड से रिलेटेड, मतलब कोई फालतू के डिस्कशन नहीं होते थे। हाँ, मस्ती भी करते थे ये लोग, ऐसा नहीं कि पढ़ना ही है, मस्ती भी करते थे। तो मैं चाहूंगा कि भाई सक्षम के फादर का और मदर का जो आपका काफी ज्यादा रोल रहा सिलेक्शन में सक्षम के, ठीक है। कोचिंग का रोल होता है, पर लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रोल पेरेंट्स का होता है और बच्चे का होता है। कोचिंग तो क्या है कि सिर्फ एक डायरेक्शन देती है, लेकिन हमने देखा कि पूरे 2 साल सक्षम के पेरेंट्स का बहुत रोल रहा। तो सक्षम के फादर हमारे साथ हैं, कुछ। हेलो डियर, मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ भाई, सबसे पहले तो बच्चा खुद मेहनती हो, मेहनत करेगा तो सक्सेस होएगा। उसके बाद उसके जो टीचर्स हैं, उसके गुरु हैं, उनकी अगर डायरेक्शन अच्छी है, वो अच्छे से डायरेक्शन कर रहे हैं, बच्चों स्टडी दे रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। बच्चा पढ़ने वाला हो, अच्छे टीचर मिल जाए। जैसे एजेंसी क्लास में हमें जितेंद्र सर, नवनीत सर और भी सर सभी है, हमने बहुत अच्छी सभी को डायरेक्शन दी, स्टडी दी। और सबसे अच्छा जैसे जितेंद्र सर बोल रहे हैं भी, पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज्यादा है अगर बच्चे को आगे बढ़ना है। बच्चे की स्टडी के साथ बच्चे को अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, खाना पीना टाइम पे खाना है, उसको प्रोटीन भी चाहिए, उसको ग्रीन वेजिटेबल भी चाहिए, सब चीज चाहिए। और सिर्फ पेरेंट्स, उसकी मदर ही कर सकती है भी उसको टाइम पे खाना दिया जाए, टाइम पे उसको सोना है, बैठना है, खेलना है, सारा चीज टाइम पे हो तभी है। क्लास में बच्चे आए, स्टडी करी 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे करी, लेकिन उसके बाद तो कर ही रहना ना बच्चों ने। पेरेंट्स का भी देखना है बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये नहीं बच्चा भी अपना बैठा है, उसको घर रखे क्या काम कर रहा है क्या नहीं, स्टडी के ध्यान दे। इसलिए मेरा आप बच्चों से भी यही कहना है, अच्छे से दिल लगा के मेहनत करो। मैं आपके पेरेंट्स को भी यही संदेश देना चाहता हूँ भी आप अपने बच्चों का पूरा दिल से ध्यान रखो, उनके क्या खाया, उसकी सेहत का। ये जरूरी नहीं है हमने भी जो पढ़ा वही ठीक है, उसके साथ हमारी सेहत भी बहुत जरूरी है। हमने जो 2 साल स्टडी करी है, उसका हमने 2 घंटे 3 घंटे में हमने कवर करना है उसको, और तभी कवर कर सकते हैं अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी। मैंने इसको भी घर, मैंने इसका लंच खुद बनाता था कि इसकी मदर टीचर थे, स्कूल चले जाते थे, मैं दोपहर को आता था, इसका टाइम पे ताजा खाना बना के इसको देता था। 2 साल इसको कभी भी कोई चीज बाहर की खाने नहीं दी, जो भी इसका दिल करता था, मोमोज खाने, बर्गर खाना, सब चीज घर बनती थी इसके लिए। आपको भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ भी आप जो भी चीज है घर खाओ, 2 साल सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ यही करो भी मैंने अपने घर बैठ के स्टडी करनी है और अपनी सेहत ख्याल रखनी है। ना कहीं जे घूमने जाता था, ना इसको कभी कपड़े का शौक था, किसी की शादी आ गई कुछ आगे जे कहता पापा मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। हम भी नहीं जाते थे, हमें था भी अगर ये 2 साल सक्सेस हो गया ना तो पूरी लाइफ इसने अपने अच्छी इसकी निकलेगी। अगर हम 2 साल मेहनत नहीं करेंगे तो पूरी लाइफ हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यही मैं सभी को कहता हूँ, अब 2 साल मेहनत कर लो, आपकी पूरी लाइफ ऐसी सक्सेस निकलेगी, भागेगी, सही नहीं स्लो नहीं चलेगी, भागेगी वो। जी आप पे डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो।
पेरेंट्स को मैं संदेश देना चाहता हूँ भी आप बच्चों को देखो उसके क्या मार्क्स आ रहे, कैसे आ रहे, कोचिंग सेंटर में भी आओ, जेएनसी क्लासों में आके देखो, जितेंद्र सर से मिलो, नवनीत सर से मिलो, जे ऐसे सर हैं जो 24 घंटे बच्चों के लिए तत्पर रहते हैं। बेटा कई बार रात को 11-12 बजे फोन करता है, मैं बेटा रात को सो गए होंगे, टीचर कहे नहीं पापा हमें क्या रखा है, जिस टाइम भी आप 24 घंटे किसी टाइम भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना आप हमें पूछ सकते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं कि कोई और किताब सॉल्व की थी बुकलेट के अलावा, जेनेसिस की बुकलेट के अलावा कुछ और किया था? तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कुछ और करने की, क्योंकि काफी सही मटेरियल बना हुआ है जो भी जेनेसिस का है। बट जैसे जैसे तुम्हें जैसे +1 का सिलेबस हो गया एक बार, तो +2 में आए तुम्हें, तो रिवीजन के लिए हमने कुछ लिमिटेड बुक्स ली थी, जैसे सर से डिस्कशन करके एक मैक्सिमम 2 बुक्स थी किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स की HC वर्मा और DC पांडे, केमिस्ट्री की एन अवस्थी थी एक, बट मतलब एक लिमिटेड बुक्स, ये नहीं कि तुम भटक रहे हो इधर उधर मटेरियल के लिए कि मैं आकाश क्या कर लूं, इधर बंसल क्या कर लूं, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर भटकने की, क्योंकि जेनेसिस का मटेरियल काफी अच्छा बना हुआ है और सर सजेस्ट कर देंगे तुम्हें कि कौन सी बुक्स एक्स्ट्रा करनी है अगर जरूरत है तो, बट इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये सोच के पढ़ाई की थी कि अंडर 100 रैंक लानी है, ऐसा कुछ? ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, जैसे मेरे को कि इतनी रैंक आ भी सकती है। जैसे पापा से मेरे कई बार आर्ग्यूमेंट हो जाता था, पापा कहते थे तेरी रैंक आ जाएगी, मैं कहा मेरी आ ही नहीं सकती इतनी रैंक, तो ये सोच के पढ़ना ही नहीं चाहिए कि अंडर 100 लानी है, ये लानी है, क्योंकि वो कुछ हद तक तुम्हारे हाथ में नहीं होता रैंक लाना, काफी दूसरे सर्कमस्टांसेस भी उस टाइम रोल प्ले करते हैं, तो तुम्हें सिर्फ पढ़ना है अच्छे से और कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट को कितना समय दीजिए? अरे काफी मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ जैसे हमें होता था कि कुछ फिजिक्स तो हमारी एकदम स्मूथली चली जाती थी, तो कभी कभी जैसे इनऑर्गेनिक में फंस गए तो उस पर ज्यादा टाइम ले लिया, मैथ्स भी हो जाता था, बट ये काफी सब्जेक्टिव है, जितना जितना तुमसे जो तुम्हें लग रहा है कि वीक चल रहा है उस पर ज्यादा टाइम दो, और ऐसा पर्टिकुलर आंसर तो कुछ नहीं है इसका। एक बार और पूछ रहा आईआईटी की तैयारी में आपकी कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जो आपको लगता है कि मैंने मिस्टेक की थी, जिससे आपकी रैंक और अच्छी हो सकती थी अगर वो ना करते ऐसा? देखो अगर पेपर 2 पेपर होते हैं ना आईआईटी के, तो पेपर 1 का अगर सिर्फ देखे तो मेरी अंडर 30 आ रही थी रैंक, बट पेपर 2 में जैसे हो गया कि पेपर 1 अच्छा हो गया मेरा, थोड़ा थक गया, तो उस वजह से पेपर 2 मेरा खराब हो गया थोड़ा, तो इसलिए कि ये कि पूरा 6 घंटे एक स्टेमिना नहीं बन पाया मेरा टू बी फ्रैंक, तो और ये हो गया था कि चलो पेपर 1 तो अच्छा हो गया, अब तो आ ही जाएगी रैंक, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गई थी वहां पे मेरी। कंपटीशन के साथ साथ बोर्ड की नहीं बोर्ड को हमने कभी देखा ही नहीं, हो तो लास्ट के मतलब ये जोड़ सकते बोर्ड तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कभी, मतलब +1 के तो पेपर्स भी नहीं दिए थे मेरे को लग रहा है, तो +2 के लास्ट के मतलब फरवरी में स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पढ़ना थोड़ा सा, बस हो गया था, पर सीबीएसई में तो मार्क्स आ ही जाते हैं। पेपर तो दिए थे, सीरियसली नहीं दिया। हाँ सीरियसली। कुछ हाँ, बच्चे अगर बैकलॉग छूट गया हमारा, जैसे कुछ टॉपिक पीछे हो गए, तो वो कैसे करें? तो टॉपिक नहीं छोड़ना है कोई भी, ये नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि जैसे +1 का एक टॉपिक नहीं हुआ तो तुम लास्ट में कवर कर लोगे +2 के लास्ट में, तो तब तक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तब इतना सिलेबस हो जाएगा तुम्हारे सामने कि तुम्हें लगेगा कि तो छोड़ ही दो, अब तो नहीं हो रहा है, तो कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं चलना, सब टॉपिक साथ साथ, अगर मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम डेली निकाल लो, बट हर टॉपिक साथ कवर अप करके चलना। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री और रिलेटिव मोशन कैसे पढ़ा जाए? मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री और फिजिक्स का रिलेटिव मोशन। मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं होगा सॉल्व, ये तो है ही है कि स्टार्टिंग में तो नहीं होगा सॉल्व, तो हमने क्या किया था, हम डेली प्रैक्टिस करते थे ट्रिग्नोमेट्री की, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसका सॉल्यूशन देख लिया, जस्ट देखने के लिए कि क्या तरीका है सॉल्व करने का, हम क्या नहीं सोच पा रहे, बस ये देखने के लिए, तो हम 3-4 महीने ऐसे ही करते रहे, और हमारा कुछ आई गेस सितंबर एंड में जाके हमने पूरा सॉल्व कर लिया था ऐसे, मतलब स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सॉल्व ही नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है सॉल्व करना, तो लास्ट धीरे धीरे करके हो जाता सॉल्व। जैसे करें किसी रीजन की वजह से अगर हम थोड़ी पीछे हो गए, मान लो 2-4 दिन तबियत खराब हो गई, एक हफ्ता हमने ध्यान नहीं दिया, तो उस वाले एक हफ्ते के काम को कैसे कवर करें? तो ये जो करंटली चल रहा है वो करते रहो थोड़ा साथ साथ, बट कुछ टाइम निकाल लो अपना कि पिछला कवर करने के लिए, हाँ 1-2 घंटे निकाल लो अलग से, मतलब बाकी एक्टिविटीज कम कर दो तुम, जैसे कुछ टाइम पास करते हो तो 1-2 घंटे निकाल लो डेली। एनसीईआरटी करी थी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, इंडिविजुअली बता। मैथ्स की तो शायद देखी भी नहीं होगी एनसीईआरटी। फिजिक्स के कुछ कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस काफी अच्छे थे एनसीईआरटी में, वो सर बता देंगे तुम्हें,
और केमिस्ट्री की एक बार पढ़ लेनी चाहिए एनसीईआरटी, क्योंकि उसमें बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं अच्छे से, बट क्वेश्चंस नहीं करे थे आई गेस। When to join test series? जब सर बता दें तभी, वरना जरूरत नहीं है कोई, फालतू टाइम वेस्ट होगा और पैसा वेस्ट होगा, कोई जरूरत नहीं है। KVPY के लिए फोकस किया था या नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया था। प्लस 1 में तो बिल्कुल भी नहीं किया था, बट प्लस 2 के लिए हमने हल्का सिलेबस देख लिया था कि क्या सिलेबस है और क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना मतलब कुछ सेकेंडरी था केवीपीआई का कुछ। How to concentrate while studying? इसके लिए यूट्यूब पे सर्च करना था। विशाखा चौधरी, आपकी हमेशा फर्स्ट रैंक आती थी जेनेसिस के टेस्ट में? नहीं, ऐसा जरूर नहीं था। जैसे जब स्टार्ट किया था तो मेरी 40-50 कुछ रैंक आई थी जेनेसिस में, तो काफी मतलब रैंक का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ये था कि तुम्हारा प्रोग्रेसिवली परसेंटेज इंप्रूव होनी चाहिए तुम्हारा। बस ये है कि प्रोग्रेसिवली परसेंटेज इंप्रूव होनी चाहिए और तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है टेस्ट देने के तरीके में, और टाइमिंग तुम्हारा खुद से सेट हो रहा है कि तुम ये नहीं है कि ओएमआर भरने का टाइम नहीं मिला, ये सब नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइम के साथ इंप्रूव होना चाहिए बोर्ड बस। की परसेंटेज क्या? 96। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि केवीपीवाई और आईआईटी दोनों में से जैसे ये बुकलेट करते हैं तो कई बार केवीपीवाई के क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगा देते हैं, आईआईटी वाले इतने नहीं कर पाते, तो किस पे फोकस रखना चाहिए जब तैयारी कर रहे हैं? मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड है अब ये केवीपीआई में पूरा मतलब भाई सर ने जैसे बताया कि मल्टी कंसेप्ट बेस्ड है, तो वो हो सकता है ना हो, तो टाइम के साथ हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस, हो जाएंगे। एक बार सिलेबस हो जाए तब तुम्हें देखना है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो अच्छे से। अगर हम सितंबर के बाद केवीपीवाई की तैयारी स्टार्ट करें तो क्या हमारा हो जाएगा? नवंबर में तो कौन सी क्लास में? वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर तैयारी अच्छी है तो हो जाएगा। अगर तुमने क्वेश्चंस करे हैं जेई के अच्छे से करे हैं तो केवीपीआई एटलीस्ट क्वालिफाई तो हो जाओगे इजीली, कुछ ऐसा इशू नहीं आता। सीएस के लिए कितनी रैंक चाहिए आईआईटी बॉम्बे में? अंडर 50। अंडर 50 भाई। तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए बताओ क्या करें? फिजिक्स के लिए कोई टिप? फिजिक्स से ये होता है कि मेनली कंसेप्ट अच्छे से समझने हैं तुम्हें एक बार, तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, बट एक बार बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए हर टॉपिक का। अगर नहीं समझ आ रहा तो सर से थ्योरी पूछो कि इसका बेसिक थियोरेटिकल फंडा क्या है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस नहीं होंगे तुमसे। तो बेसिक है कि थ्योरी अच्छे से समझो एंड देन क्वेश्चंस ट्राई करो, और क्वेश्चंस करते करते काफी चीजें खुद से समझ आने लग जाएंगे फिर। जैसे है कि बच्चों से 11th के लिए सिर्फ बुकलेट और नोट्स ही काफी है, जैसे आपने कहा 12th में बुक्स और रेफर कर सकते हो, 11th के लिए सिर्फ वैसे मैं ये बता देता हूँ, सक्षम के पास जेनेसिस के मटेरियल के अलावा शायद कोई बुक नहीं सर कोई नहीं। मुझे पता है सक्षम वाज नॉट हैविंग एनी बुक एक्स्ट्रा बुक अदर देन मटेरियल ऑफ जेनेसिस। ठीक है, उसको जो भी हम देते थे वो सॉल्व कर देता था, बस इतना था। और अपने साथ 7, 8, 10 बच्चे जो इसके ग्रुप के थे उनको भी सॉल्व करवा देता था। ठीक है, बच्चे पूछ रहे हैं कि टेस्ट में पहले फिजिक्स केमिस्ट्री क्या अटेम्प्ट करें, क्या ऑर्डर रखा करें? यार ये फिर से काफी सब्जेक्टिव चीज है। जैसे हमारा होता था कि केमिस्ट्री कर लो पहले क्योंकि टाइम बच जाएगा फिर, बट ये केमिस्ट्री में 1.5 घंटा लगा। ठीक है वो हो जाता है, टाइम के साथ हो जाएंगे, बट ये है कि हम केमिस्ट्री करते थे पहले कि आधा घंटा मैक्स में निपटा दी केमिस्ट्री। एमटेक के बाद क्या करने का प्लान है? अभी मेरा एडमिशन हो चुका है, यूरोप में है, मास्टर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो है एमएस डिग्री बेसिकली, तो अभी भी करना है। इफेक्टिव रिवीजन कैसे करें 12th का बच्चा? अच्छा, तो इफेक्टिव मतलब हम तो क्या करते थे कि जैसे प्लस 2 स्टार्ट हुई तो हमने प्लस 1 का सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर दिया था साथ साथ। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट किया कि स्केड्यूल बना दिया था अपना पूरा कि इस दिन ये रिवीजन करना है, एक घंटा डेली निकाला प्लस 1 का रिवाइज करने के लिए। एंड कुछ साथ साथ हम क्वेश्चंस मार्क करते रहते थे, जैसे बुकलेट सॉल्व करी, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो लगता है कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है तो उसको मार्क कर लिया। एंड प्लस 2 में जाके हमने जैसे डीसी पॉइंटर स्टार्ट कर ली जस्ट रिवाइज करने के लिए चीजों को। तो स्टार्ट प्लस 2 के स्टार्टिंग में हमने प्लस 1 का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, एंड जैसे ही प्लस 2 का सिलेबस खत्म हुआ तो प्लस 2 का रिवीजन स्टार्ट कर दिया एंड फुल सिलेबस टेस्ट देने शुरू किए। तो यही था बेसिकली। स्टूडेंट ने लिखा है केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन ही करते रह जाते हैं, तो क्या करें? ये तो काफी गलत है, क्योंकि ये नहीं है कि तुम सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स के दम पे निकाल लोगे जेई। केमिस्ट्री काफी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। प्रीवियस 11th क्लास के बच्चे ने लिखा है प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट करें? 11th हाँ बाद में प्लस 2 में ही किया था हमने। जैसे अरिहंत की बुक आती है ना 34 इयर्स ही, अब तो 38 39 हो गया, वही करा था। हाउ मच आवर्स वी शुड स्टडी? व्हाट वाज द टाइम टेबल? ये फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि
बेटा मतलब इसका जितना कोई जवाब नहीं, इसका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समय निकाल सकते हो, कितनी देर आप पढ़ सकते हो कंसंट्रेट करके। कंसेप्ट्स ध्यान रखो, फिजिक्स में और मैथ्स में तो कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको थ्योरी आती तो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं आती तो नहीं होंगे। और पेन जितना ज्यादा चलाओगे उतना ज्यादा काम बनेगा। और जैसे आजकल हम व्हाट्सएप पे तुम्हें क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो कम से कम ये देख लो पुराने क्वेश्चन सर ने कराए या नहीं कराए। मैंने कई बार क्वेश्चन करा दिया, तब भी दोबारा से वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। जितना तुम बच्चों रिटर में करोगे ना काम, उतना सक्सेस ज्यादा हाउ टू होगा। प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस, पापा को बताना। तो फेसबुक व्हाट्सएप से कैसे बचा जाए, ये भी क्या तुम बताया? बताओ। तो तुम बताओ। फोन ही ना रखो यार, हमारे पास एक मतलब वो नोकिया वाला फोन होता था, वो पूरा बटन वाला। हाँ अब तो क्लासेस इनकी ऑनलाइन चल रही है, अच्छा। तो अभी मजबूरी है। लाइव क्लास के टाइम वो इंस्टॉल ही मत करो ना फेसबुक टाइप की चीजें। अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखो ना, भी मैं नहीं करना। अब जब ये सोचते हो मैंने स्ट्रेटजी के साथ मैं खेलने जाना है, तो कहते हो मैं खेलना है, इसलिए ये भी सोचो मैंने व्हाट्सएप चलानी नहीं है, मैंने फेसबुक चलाने नहीं। जब तुम अपने कॉन्फिडेंस अपने पर नहीं रखोगे तो आगे हो ही नहीं सकता। सब्जेक्ट बेस्ट था। तीनों ही मतलब ट्राई करो कि तीनों इक्वल ही रहें, क्योंकि तीनों में ही मार्क्स चाहिए। तो ये तो वही सवाल है, नाइट स्टडी रात में देखो, नाइट स्टडी नहीं करनी चाहिए, मतलब ट्राई अवॉइड करो, क्योंकि फिर तुम्हारा पूरा क्लॉक खराब हो जाएगी। 9 बजे ये जाइए एग्जाम, तो दिक्कत हो जाती है। मैथ्स के क्वेश्चन हो जाते थे आपके? स्टार्टिंग में तो नहीं होते थे, फिर इवेंचुअली होने लग गए। जस्टिन कह रही केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है। अरे काम मतलब ज्यादा टाइम दो केमिस्ट्री पे, और क्या। पढ़ाई के अलावा कोई आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स आप खेलते थे उस टाइम पे? नहीं उस क्रिकेट खेलता भी। अब खेलते हैं, पहले नहीं। अब तो फुटबॉल वगैरह बहुत खेले हैं, मतलब कॉलेज में। खेल है थोड़ा पहले बहुत। बहुत कम। नहीं प्लस वन प्लस टू में पढ़ाई के साथ नहीं प्लस वन प्लस टू में आधा घंटा डेली कुछ डेली तो नहीं निकाला हमने, जेई बट एग्जाम हो गए थे तो हमने क्रिकेट और फुटबॉल खेला है। सर के साथ ही खेला काफी। तब खेला जब जेई का एग्जाम हो गया। बीच में नहीं खेला। PUBG पबजी तो बैन हो गया यार अब। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी काफी है? काफी हद तक काफी एनसीईआरटी, बाकी सर के नोट्स और एनसीईआरटी काफी है। आपकी जॉब लग गई? अभी तो बताया था। एमएस कर रहा है अभी तो एमएस अभी तो बताया था। एमएस करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स के हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें? मैथ्स के हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें? ट्राई करते रहो सॉल्व करना, आपस फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। सर के पास लास्ट में जाओ जब हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ खुद से ट्राई करो। जैसे हमने क्या किया था, 1-2 क्वेश्चन अटक गए तो 4-4 5-5 घंटे उसी पे बैठे रहे कि अब तो करके ही उठना है। तो ट्राई करते बच्चा हो। बोल रहा है 11वीं 12वीं में क्या सीखा आप? एक जो मुझे क्वेश्चन याद है कि बच्चों ने टेस्ट दिया, बच्चों के मार्क्स थोड़े कम आए, तो काफी बच्चे डिमोटिवेट होके पढ़ना कम कर देते हैं, या वो प्लानिंग में ही ज्यादा टाइम लगा देते हैं कि कल से मैं ये करूंगा, परसों से मैं ये करूंगा। उसमें उनका इतना टाइम चला जाता है वो अप्लाई तो कर ही नहीं पाते। ये मतलब कैसे इसको ओवरकम करें? जैसे पहले बताया था कि टेस्ट सिर्फ अभी वाले लर्निंग फेस लगा लो कि लर्न करना है तुम्हें, कि टेस्ट देना कैसे है और तुम्हारा कहाँ कंसेप्ट वीक कर रहा है। तो बस वही है कि टेस्ट सिर्फ उसका मार्क्स का कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है अभी। तो बस तुम सीखते रहो कि टेस्ट देना कैसे और कहाँ कंसेप्ट वीक है एक बस। चीज और सक्षम, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि YouTube पे बहुत कुछ अवेलेबल है, तो हम कुछ भी देख सकते हैं, तो उससे कैसे बचें? मतलब जैसे यहाँ के लेक्चर देखने के अलावा कई बार बच्चे इधर उधर भी फालतू देखने लगते हैं, तो उससे कैसे बचें? सर के क्लासेस अगर ध्यान से सुनोगी तो जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब देखने की। अगर फिर भी पढ़ रही है तो सर से ही क्लियर करो ना डाउट, वो ज्यादा बेटर है, यूट्यूब देखना बेटर है। यूट्यूब तो कॉलेज टाइम की बातें हैं, वैसे प्लस 1 प्लस 2 में तो सर से ही क्लियर करो जो भी डाउट्स हैं तुम्हारे, क्योंकि फिर वो उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, यूट्यूब पे सर का अलग है, तो तुम और कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। बैकअप प्लान था अगर आईआईटी में हुआ तो 1% क्या करने का? ऐसा कुछ प्लान तो नहीं था, ड्रॉप कर लेते हो। जाना आईआईटी तो ये फिक्स है। पेपर के एक दिन पहले, आईआईटी के पेपर के एक दिन पहले आपको कैसा, कितना कॉन्फिडेंट फील हो रहा था या नर्वस फील हो रहा था? तब सर से मिले थे तब तो ठीक है, चलता इतना, मतलब सर से मिल लिए थे कि था कि जो होगा देखा जाएगा। हमारे हाथ में वैसे 2 साल तक का टाइम था, अब जो होगा देखा जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेती वैसे। ठीक है चलता। टेंशन लेके तो जाना ही नहीं ना पेपर देने। एक्सप्लेन कर दो। तुम मैं तो ये कहूं, जो तुम सोच सकते हो ना वो वहाँ अवेलेबल है, बस जो भी तुम करने का सोच सकते हो। ये बात सच है। मतलब किसी भी फील्ड का लगा लो तुम।
सिनेमा से लेके पूरा टेक्नोलॉजी हाइपरलूप। मैथ्स के लिए आईआईटी के लिए कोई बुक लिखी थी? नहीं सर, वो तो असाइनमेंट से नहीं होती थी, बुक का क्या करते हैं। इतनी सारी असाइनमेंट मिल जाती है, पहले काम बुकलेट कर लो, असाइनमेंट कर लो, डीपीपी कर लो, बहुत होता है वो। बेटा कुछ वैलिड क्वेश्चंस पूछो। What is the main factor which led to good rank in IIT? पहले तो यही है कि जो सर बोल रहे हैं ना, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सर को भी सर भी यही विश करते हैं कि सबका अच्छा रैंक आए, तो सर के जो भी सर बोल रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। 11 से पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? सेंचुरी स्कूल में था मैं शुरू से ही। Century स्कूल जहाँ तुम 11 12 में पढ़ रहे हो वहाँ ये स्टार्टिंग से ही था। बचपन से पढ़ा है। 10th तक आईआईटी से रिलेटेड कुछ किया था? नहीं बिल्कुल भी नहीं किया था। 10th तक तो हम खूब मजे किए थे, कुछ खेलना कूदना सारा 10th दिन। तक इसने कुछ नहीं किया था और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, क्योंकि हम लोग आउट नहीं कर पाते जब हम खेलते रहते। आईयूपीएससी कैसे करा? इसको ये सब तो सर से पूछने चाहिए सवाल। 9 10th में अगर बच्चे बोल रहे हैं कि 9 10th में अगर किसी का मैथ्स या साइंस मान लो थोड़ा कम स्ट्रांग है, तो 11 12 में कुछ अफेक्ट करता है या वो? नहीं मतलब 9 10th और 11 12 में कोई कंपैरिजन ही नहीं है वैसे तो, पर ये है कि तुम्हें 9 10th में अगर तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल चमक ही नहीं रहा कुछ, तो दिक्कत है, वरना अगर बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जेई मेंस की रैंक बता दो। रैंक तो याद नहीं यार, मार्क्स याद है मेरे को। क्या थे? 211 थे शायद। अच्छा 211 थी और मार्क्स है 310 मार्क्स, 360 में से 360 में से 310। 310। हाउ टू कवर करिकुलर इंटरेस्ट विद स्टडी? प्लस वन तो कर लेंगे। नहीं कुछ नहीं करना है प्लस वन में, सिर्फ तुम्हारा हमारी बात सुनते बस प्लस वन में तुम्हारा एक ही फोकस होना चाहिए कि अच्छे से पढ़ना है और कुछ नहीं होना कितने चाहिए। मार्क्स आए थे, कितने में से? मेरे 357 थे 510 में से। 357 आउट ऑफ 510। मतलब परसेंटेज तुम देखोगे तो इतना अच्छा नहीं है, बट ये मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं उस समय के हिसाब से, जब पेपर वैसा आता था बहुत खतरनाक। आप जहाँ टेस्ट देते थे और आपकी रैंक कम आए तो आप भी डिमोटिवेट हो जाते थे क्या? नहीं मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ देखा ही नहीं रैंक वैंक। जैसे कौन से टेस्ट होते थे सर जिसमें प्राइज में मिलता था 1000 रुपए? आप कौन से थे? हमारे टेस्ट होते थे उसमें भी, जैसे 1000 मिल जाते थे। वीकली टेस्ट होते थे, उसमें नई रैंक आया तो ये थोड़ी है कि हम पढ़ना छोड़ देंगे, वो तो ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था उनका। स्टडी करते थे कैसे करते थे? व्हाट्सएप पे कतई नहीं करते थे बेटा, ग्रुप में जब भी स्टडी करते थे। मतलब ग्रुप का ये नहीं था कि हम पांचों बैठ के स्टडी कर रहे हैं, हमारा था कि अपना अपना पढ़ रहे हैं, लेकिन जब कोई भी डाउट है तब पांचों क्लियर कर रहे हैं, सर के पास नहीं जाना। कैसा होता था, इन्होंने 10 क्वेश्चन छांट लिए कि 10 क्वेश्चन आज अभी करने 2 घंटे के। 5 बच्चों ने 10 क्वेश्चन ट्राई करे, फिर आपस में डिस्कस कर लिए, नॉट ऑन फोन, फिजिकली प्रेजेंस में डिस्कस करे आधे घंटे। उनमें से 10 में से 2-3 क्वेश्चन हो गए, मतलब 5-6 तो पहले ही कर लिए, 2-3 और हो गए, जो 1-2 डाउट बचा वो टीचर से पूछे, इस तरीके से। सर आप स्मार्ट वर्क में बिलीव कर रहे हैं या हार्ड वर्क में? स्मार्ट वर्क। शर्म वरम भूल जाओ इन 2 सालों में कि सर क्या बोलेंगे, ये क्या सोचेगा, जो डाउट है। कुछ लक फैक्टर भी रोल प्ले करता है आपकी तैयारी, आपके उसमें रिजल्ट में, ऐसा बच्चे कुछ हद तक तो होता है। जैसे इशू था हमारे साथ, उसने काफी अच्छी प्रिपरेशन करी हुई थी, मतलब उसका एक्सपेक्टेड था कि अच्छा रैंक आने वाला है, बट उस टाइम हाँ उसका टेंशन में आ गया, कुछ भी हुआ तो उसका 4000 रैंक स्लिप हो गया था। बट ये नहीं है कि उसके बाद उसने अच्छा नहीं किया, आईटी दिल्ली में ब्रांच चेंज करा है, अभी सैमसंग में जॉब कर रहा है वो। तो हार्ड वर्क करना है तुम्हारे हाथ में, बाकी बस ये 3 घंटे ऐसे होते हैं बेटा। देखो 3 घंटे का खेल है, सक्षम ज्यादा बेटर बता रहे हैं। यार वो काफी अलग टाइम होता है, तुमने वैसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा वो टाइम, क्योंकि पहले तो तुम्हारा डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, बट एक बार तुम पेपर देने लग जाते हो ना, फिर कुछ नहीं सूझता और सिर्फ दिमाग में वही होता है कि हाँ पेपर चल रहा है, टाइम बीत, मतलब एक सेकंड लगता है कि ये जा रहा है, टाइम जा रहा है। तो एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है किसी भी टेस्ट से। तो उसे है कि उस टाइम कुछ बच्चे टेंशन में आ जाते हैं एकदम, कि पैनिक कर जाते हैं। तो पैनिक आ रहा है ना, तो 2 मिनट रुक जाओ, ब्रेक ले लो। 2 मिनट में क्या होगा, एक क्वेश्चन मिस होगा तुम्हारा, बट ये नहीं है कि तुम्हारा पूरा पेपर खराब हो जाए पैनिक की वजह से। पैनिक आ रहा है तो 2 मिनट रुक जाओ, ब्रेक ले लो, थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर लो, बस रिलैक्स होके पेपर करना, और कुछ नहीं है। जैसे इशू का बताया मैंने, तो उसका सिर्फ पैनिक की वजह से रैंक खराब हो गया। बच्चे पूछ रहे हैं कि आप 2 साल लगातार पढ़ाई करते रहे, कभी ऐसा भी टाइम आया था कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा था? हाँ यार आता है ऐसा टाइम, मतलब आएगा ही वो, मतलब कि कई बार आया था हमने छोड़ दिया पढ़ाई की, 3-4 दिन पढ़े ही नहीं, छोड़ दिया बिल्कुल ही।
जैसे जेई की एडवांस के पहले भी हो गया था कि नहीं, ऐसा मतलब फीलिंग आने लग जाती है कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा, 2 साल वेस्ट हो जाएंगे, तो छोड़ दी पढ़ाई। तो ऐसा आता ही है टाइम, बट तुम्हें खुद को मतलब बैक करना होता है कि नहीं आएगा, करनी है, मेहनत करनी है, कि रैंक आएगा जो आएगा देखी जाएगी, बट मेहनत करनी है मेरे को, बस यही होता है। हम तो बच्चों इसको मेंस के पेपर के बाद मॉर्निंग घुमा के भी लाए थे ताकि ये रिलैक्स हो जाए, फ्री ऑफ माइंड। इसको कहता है बिल्कुल 2 दिन फ्री ऑफ माइंड रहे, उसके बाद एडवांस की तैयारी करना बेटा। टेंशन को कैसे कंट्रोल करते थे आप? अगर तैयारी के दौरान टेंशन होती थी तो उसको कैसे कंट्रोल करते थे? मेन तो यार मतलब टेंशन तो होती है, बट टेंशन लेके कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हें पता ही होगा, ये तो सुना ही होगा सबने की अगर कोई टेंशन होती है तो जितेंद्र सर, नवनीत सर से आगे बात करो, पेरेंट्स से बात करो, तो काफी हद तक एक रिलीफ मिल जाता है कि नहीं करने हैं, मैंने टेंशन नहीं लेनी। जितेंद्र सर, नवनीत सर काफी अच्छे से गाइड कर देंगे तुम्हें। बुकलेट के सारे क्वेश्चन कर लेता था। नहीं, बुकलेट के सारे क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है सारे किसी के लिए भी कर पाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आईआईटी में भी पूरे नहीं हो पाते यार, तुम्हें पता ही है। किसी के जेईई एडवांस में आज तक 100 आए नहीं है, ना आ सकते। टेंथ के मोड में लगता है जैसे टेंथ में पढ़ाई की थी वैसी हो गई। हाँ सही। मार्क्स भी वही सोचते हैं कि पूरे आ जाएंगे। मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि देखो 60-70% पे तुम्हारा बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, ये तो हर साल का यही कहानी है। एक स्टूडेंट लिख रहा है कि जैसे हमारा मेंस का पेपर होता है, हमने 25 में से 20 क्वेश्चन कर लिए, फिर हमारा मन करता है कि हम 1-2 तुक्के भी मार दें लालच में आके, तो ऐसा सोचना जायज है कि नहीं? कुछ एजुकेटेड गेस होते हैं यार, वो मारने हैं तो मार दो। ये जेईई मेन में नेगेटिव होता है ना, कुछ 1-2 लग रहा है कि यही आंसर तुम्हें लग रहा है कि गट फीलिंग है कि यही आंसर है, तो 1-2 में लगा दो, कोई पेन नहीं है। बट सिलेबस 100% करना चाहिए, 70-80%। जितना करो अच्छे से करो, ये नहीं है कि तुम सारे टॉपिक्स करने के चक्कर में सारे ही अच्छे से नहीं करे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो करो अच्छे से स्टडी करो, और छोड़ना भी नहीं है क्योंकि तुम डेलिबरेटली छोड़ रहे हो कुछ चीजें। ट्राई सबको करो, बट ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो लग रहा है कि तुम्हें लास्ट तक लग रहा है कि नहीं हो पाएंगे, तो उसकी इतनी टेंशन मतलब छोड़ दो उसको। जिस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है क्लास, उसे कैसे करना चाहिए? मैंने भी लेट ही ज्वाइन किया था, 2 महीने लेट किया था, तो स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी तुम्हें, बट कवर हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना पेस से नहीं चलता है सिलेबस, धीरे धीरे ही चलता है, क्योंकि सर को भी पता है कि 10th के बाद एकदम से काफी चेंज हो गया है, तो धीरे धीरे करते रहो कवर। मतलब कंसंट्रेशन कैसे बनाएं, इसका कोई जवाब ही नहीं। यार यूट्यूब सर्च करो इसको अच्छे से, बहुत सारे स्पीकर्स मिलेंगे इस पे। स्पीड कैसे बढ़ाएं? पेपर में स्पीड कैसे बढ़ाई आपने? स्पीड तो स्टार्टिंग में नहीं होती, ये तो पक्का है कि, बट तुम धीरे धीरे टेस्ट होते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। बट एकदम मतलब +2 में जैसे आओगे ना तुम, +2 के लेटर स्टेजेस में तुम्हें अपना लगेगा कि हाँ अब तो स्पीड बन गया, अब तो हो जाएंगे क्वेश्चंस, बट धीरे धीरे बढ़ती रहती है स्पीड, स्टार्टिंग में नहीं होती है। माइंड डेवलप होता रहेगा जैसे जैसे स्पीड भी बढ़ती रहेगी। एक बालक है 10th में, उसे आईआईटी बॉम्बे में सीएस लेनी है, 10th में, मैं क्या करूं? कुछ मत कर। हाँ अभी तो कुछ मत कर, बस 10th अच्छे से कर और एंजॉय कर अभी। 10th को एंजॉय कर। बेसिकली कुछ बच्चे 9th 10th में सोचते हैं वो 11th 12th का सिलेबस पढ़ लें, कोई फायदा नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो फोकस करो अभी अपने 10th पे और ढंग से सब्जेक्ट को समझ के पढ़ो। ये नहीं है कि तुम मैथ्स के जैसे बुक्स में होता है कि सॉल्यूशन लिखे हुए तुम याद कर रहे हो सॉल्यूशंस, अच्छे से समझो चीजों को जो भी है 10th में। मेंस के पेपर में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें या फिर जितने कर पा रहे हैं उसे इफेक्टिवली करें ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो? एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी नहीं है कि तुम एक्यूरेसी के चक्कर में कि एक ही क्वेश्चन पे अटक गए हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा टाइम ले रहा है क्वेश्चन तो उसको छोड़ दो। मतलब जैसे 3-4 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन को, तुम्हें लग रहा है कि अब तो नहीं हो रहा है तो छोड़ दो उसको, बट जितने क्वेश्चंस करो ढंग से करो, तो मतलब अच्छे से सॉल्व करो। एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना एवरेज टाइम? यार वो तो तुम 3 घंटे टाइम है, 90 क्वेश्चन है, देख लो। 75 हो गया। 70 हो गया टाइम भाई, या 3 घंटे है? रिसेंट जो पेपर्स हो रहे हैं जेईई मेंस के, उन्हें अभी सॉल्व करें या बाद में करें जब हमारा एग्जाम आने को? मतलब अभी तो जब पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद ही करना चाहिए सब। जब पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद ट्राई करें, अभी नहीं ट्राई करें। 2-2.5 घंटे उसको टेस्ट की तरह ही देना है, ऐसा नहीं है कि तुम बाद में, अभी नहीं, जब सिलेबस हो जाएगा तब करेंगे। आपकी 10th परसेंटेज कितनी थी, ये चीज बच्चे जानना चाहते हैं। ग्रेड आता था यार हमारे टाइम तो 10 CGPA था। ऑनलाइन क्लास में कैसे फोकस करें? यार ये मेरे लिए भी नया है काफी, तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऑनलाइन का, तो इस बारे में तो नहीं बता पाऊँ। सबके लिए नया है, सबको करनी है। आपका मेन फोकस आईआईटी बॉम्बे था? नहीं, कोई कॉलेज फोकस नहीं था, बस ये था कि अच्छा करना है और कुछ नहीं था। ठीक है बेटा, आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछने होंगे तो कॉल कर लेना,
किसी को भी, मुझे कर लेना, अमन सर को कर लेना, जितेंद्र सर को कॉल करना, ठीक है। मीटिंग लीव करते हैं, ठीक है। अगर किसी को अभी भी कुछ पूछना है तो बता दो। कंक्लूडिंग मैसेज दे दो। हाँ, कंक्लूडिंग मैसेज दो सर आप। बस ये है कि तुम्हें सिर्फ काम करना है, अच्छे से वर्क करना है 2 साल, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी नहीं करनी है, बट मतलब समझना है मेनली चीजों को। ये नहीं है कि तुम रिजल्ट के लिए स्टडी कर रहे हो कि तुम बस उस मतलब आईआईटी में ही जाना ही तुम्हारा फोकस है। ये भी श्योरिटी नहीं है कि आईआईटी में जाके तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, और ये भी नहीं है कि आईआईटी में नहीं गए तो तुम्हारी लाइफ खराब हो गई है। बस ये है कि अच्छे से पढ़ना है तुम्हें और कुछ नहीं करना, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है। सब्जेक्ट को समझ के पढ़नी है। सर पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहिए बच्चों को? बस मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, बच्चों अपना अच्छे से फोकस करो स्टडी में, 2 साल बाकी चीजें छोड़ दो, सारा कुछ अच्छा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी के साथ साथ अपनी सेहत का भी बिल्कुल ध्यान रखो। आपके पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ भी बच्चों की सेहत का साथ बिल्कुल ध्यान रखें, तभी कामयाबी है। घबराना नहीं, ये सिंपल जैसे जब मैं 10th का पेपर दूंगा ऐसे ही पेपर देने जाना है, घबरा के पेपर नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।